संगत जी, आज की जो साखी है ना, अगर आपने आज की साखी सुन ली, आपके मन में बाबा जी के प्रति इतना विश्वास बन जाएगा, इतना विश्वास बन जाएगा, आप कहोगे कि आज ही अभी ही मैं भजन सिमरन पर बैठ जाऊं। इतना विश्वास बन जाएगा। देखो, पता क्या बात है, हमारा जो मन है, मन को जो हम दिखाएंगे वो वही देखकर उसी को मानना शुरू कर देगा। अब मान लो टीवी में कोई सीरियल आ रहा है, टीवी में कोई सीरियल आ रहा है, जो टीवी में सीरियल आ रहा है ना, वो धार्मिक सीरियल है, कोई धार्मिक सीरियल है। उसमें बहुत बहुत बड़े बड़े चमत्कार दिखाए जा रहे हैं। अब आपने क्या किया, उस सीरियल को देखना शुरू कर दिया। आपका मन था ना जो, वो इतना अटैच हो गया उस सीरियल के साथ कि आप उस टाइम पे अपने आप को टीवी के आगे प्रेजेंट कर देते हो कि आज देखूंगा क्या होगा, आज देखूंगी क्या होगा। और जिस देवी देवते का वो सीरियल होता है ना, तो वो फिर चमत्कार दिखाते हैं बहुत। हमारे मन में इतना विश्वास, इतना प्यार बन जाता है उनके लिए कि हम फिर उनको मानना शुरू कर देते हैं। मानना कोई बुरी बात नहीं है, मैं सिर्फ ये आपको समझाना चाहता हूँ कि जो हम अपने मन को दिखाते हैं, वो हमारा मन है ना जो, वो बड़ी जल्दी उसी में डीपली घुसना शुरू हो जाता है। जैसे कोई सीरियल मैंने बताया, आप देख रहे हो, ठीक है, डेली की डेली देख रहे हो, उसमें बहुत बड़े बड़े चमत्कार दिखाए जा रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू भी आ जाएंगे। और आप क्या करोगे, आप उस देवी देवता को मानना शुरू भी कर दोगे, सच्चे मन से, पूरे दिल से। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि सीरियल देखा, सीरियल में जो इतने बड़े बड़े चमत्कार देखे, मन में एक विश्वास बन गया कि मैं भी ऐसे करूँगा, मेरी भी जो प्रॉब्लम है, मेरी भी जो समस्याएं हैं, मेरा भी जो दुख है, जैसे वो सीरियल में चमत्कार दिखाया, ऐसे ही मेरे साथ होगा। हम ऐसा अपने मन में एक तैयारी कर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम सेम उसी देवी देवता को मानना शुरू कर देते हैं, बहुत मानते हैं, दिल से मानते हैं। फिर हमारा जो काम नहीं होता ना, जैसे सीरियल में दिखाया गया था चमत्कार, जब नहीं होता, फिर हमारा मन डोलता है, फिर हम किसी और देवी देवता को पकड़ लेते हैं। तो ऐसे ही संगत जी, हमारा मन है ना, उसको हमें अपने कंट्रोल में करना पड़ेगा, तब हमारा मन है ना जो भजन सिमरन की ओर ध्यान देगा। तो रही बात चमत्कार की, तो चमत्कार तो बाबा जी ने ऐसे ऐसे किए हैं कि मैं बता ही नहीं सकता आपको। हमारे बड़े बाबा जी ने, जो मौजूदा बाबा जी है, उन्होंने संगत जी बहुत ही बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। होता क्या है कि जो बाबा जी के साथ होते हैं ना, जैसे ड्राइवर साहब हो गए और कुछ लोग हो गए, अगर उनके साथ कोई चमत्कार होता है या उनके सामने कोई होता है, उनको मना किया होता है कि बताना नहीं है किसी को। लेकिन कोई एक आधा ऐसा होता है जो कि प्यार में आकर उससे कंट्रोल में नहीं होता, वो फिर बता ही देता कि कल ऐसा हुआ था। ऐसे ही आज मैं आपको जो साखी है ना, हमारे बड़े बाबा जी की साखी है, हजूर जी की, हजूर जी की साखी है, बड़े बाबा जी की। सुनोगे ना जब, आंखों में आंसू तो जरूर आएंगे, आज पक्का आएंगे। तो साखी सुनने के लिए संगत जी अपनी आंखें बंद करें और ऐसे महसूस करें कि मैं पंडाल में बैठा हूँ या बैठी हूँ, और मेरे सामने कोई हमारा भाई हमें बाबा जी की बातें बता रहा है, और हम बिना किसी टेंशन के, कोई बच्चों की टेंशन नहीं, कोई हस्बैंड की टेंशन नहीं, कोई पैसे की, कोई घर की, कोई दुख है, जो शरीर में रोग है, उसकी सारी तकलीफ़ों से मुक्त है। हम सिर्फ और सिर्फ सत्संग सुन रहे हैं, और हम
बड़े बाबा जी की बातें सुन रहे हैं, हजूर जी की। अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करो कि मैं अभी पंडाल में बैठा हूँ या बैठी हूँ, और मैं बड़े ही मज़े से बिना किसी टेंशन, बिना किसी रुकावट के बाबा जी की बातें सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ। तो ये बात है ना जो संगत जी, ये हमें किसी बुज़ुर्ग माता जी है, हमारा बहुत ही प्यार है उनसे, उन्होंने मेरे को बताई थी। तो उन्होंने साथ ये भी कहा था, अगर संगत को बताना हो तो आप बता देना, कोई बात नहीं है। क्योंकि जो भी मेरे को कोई अपना अनुभव बताता है ना, तो मैं पहले उनसे परमिशन लेता हूँ कि क्या मैं आपका ये अनुभव अपने इस चैनल पे डालूँ। फिर वो मेरे को कहते हैं डाल दो, फिर मैं डाल देता हूँ। ऐसे ही जो बुजुर्ग माता जी थे ना, उनसे हमने बातचीत शुरू कर दी बाबा जी की। बाद में उन्होंने बड़े बाबा जी से नामदान लिया था, काफ़ी बुजुर्ग है माता जी। तो वो माता जी ने मेरे को एक अनुभव बताया अपना। माता जी कहते एक बार हुआ कुछ ऐसे, वो अनुभव ऐसे बताया कि जब हम ना वो माता जी के साथ बैठे थे तो हल्की हल्की बारिश आना शुरू हो गई। तो हम सेंटर में ही थे, सेवा के लिए गए थे। हल्की हल्की बारिश आना शुरू हो गई। वो बारिश को देखते हुए माता जी को बाबा जी की याद आ गई, और माता जी की आंखें थी ना जो, वो ऐसे नम हो गई। तो फिर मैंने पूछा, माता जी क्या हुआ आपको? फिर माता जी ने बताया, मेरे को बड़े बाबा जी की याद आ गई। मैंने कहा बताओ कुछ, अगर है कोई बात तो फिर माता जी ने बताई। माता जी कहते बड़े बाबा जी का ना कहीं बाहर, पंजाब से बाहर सत्संग था, शायद पहाड़ों की साइड उन्होंने कहीं बोला था कोई जगह। तो संगत जी आपको तो पता ही है कि बड़े बाबा जी बाहर जाया करते थे सत्संग करने के लिए। अब जो मौजूदा बाबा जी है, ये भी जाते हैं बहुत बाहर सत्संग करने के लिए। ऐसे ही बड़े बाबा जी का ना बाहर कहीं सत्संग था। तो मंथ भी यही चल रहा था, जैसे सावन का मंथ चल रहा है ना, तो अभी तो शायद ख़त्म हो गया। तो ऐसे वो माता जी कहते सावन का मंथ चल रहा था। बारिशों का बहुत ही जोर था, बारिश इतनी कि जैसे अभी धूप लगी है, धूप लगी है, कुछ समय बाद ऐसे इतनी तेज़ बारिश, घंटों बारिश होती रहती थी। कभी धूप लग जाती, कभी बारिश। क्योंकि सावन का मंथ था, किसी को कुछ नहीं पता चलता था। उस समय इतना वेदर का भी नहीं पता चलता था, मोबाइल नहीं थे लोगों के पास। तो माता जी कहते कि बड़े बाबा जी का सत्संग था कहीं पहाड़ों में। संगत थी जो, संगत बहुत आ चुकी थी वहाँ पे। संगत बाबा जी का वेट कर रही थी। बारिश थी ना जो, बारिश इतनी तेज, बहुत तेज। अब जो संगत थी ना, संगत की आंखों में आंसू। क्योंकि वो माता जी कहते वहाँ पे ना जहाँ सत्संग हुआ करता था, जैसे अब शेड पड़ गए है ना, तो वहाँ पे ऐसे शेड नहीं थे, ऐसे ओपन ही सत्संग किया करते थे। जैसे ऊपर कुछ तंबू वगैरह लगा दिए, ऐसे सत्संग हुआ करता था। तो माता जी कहते वहाँ पे हुआ कुछ ऐसे, बारिश बहुत तेज। जो संगत थी उनकी आंखों में आंसू कि बाबा जी नहीं आएंगे आज। कहते कि अगर आएंगे भी तो हमें दर्शन देंगे, अपने जो सत्संग में जो उनके मीठे बोल होते हैं वो हमें सुनने को नहीं मिलेंगे। क्योंकि बारिश ही इतनी हो रही है, तो वो बैठेंगे कहाँ, सत्संग कैसे करेंगे। तो संगत जी वो माता जी कहते हुआ कुछ ऐसे, बड़े बाबा जी आ गए वहाँ पे। जैसे ही बड़े बाबा जी आए, बड़े बाबा जी अपनी गाड़ी से निकले। बड़े बाबा जी जैसे ही अपनी गाड़ी से निकले, संगत जी बात सुनने वाली है। तो वो माता जी कहते बड़े बाबा जी ने ऊपर की ओर देखा, आसमान की ओर। जैसे ही बड़े बाबा जी ने आसमान की ओर देखा, वो बारिश थी ना जो, वही रुक गई। बस बादल से रह गए और एकदम से बारिश रुक गई। जैसे बाबा जी ने ऊपर देखा, और जो आसपास का वेदर था इतना क्लियर, और जो मौसम था इतना सुहाना, इतना बढ़िया हो गया
कि बता ही नहीं सकते। तो वो माता जी कहते हैं कि जो बारिश ऐसे लग रहा था ना कि 3 से 4 दिन लगातार आती रहेगी, तो वो बारिश सिर्फ और सिर्फ बड़े बाबा जी के ऊपर देखने से ही रुक गई। तो माता जी कहते हैं कि बड़े बाबा जी ने जैसे ऊपर देखा बारिश तो रुक गई, लेकिन माता जी कहते हैं सिर्फ और सिर्फ उस एरिया में ही बारिश रुकी जिस एरिया में सत्संग हो रहा था, बाकी सब जगह बारिश आ रही थी। तो ये संगत ने जब देखा चमत्कार हुजूर जी का, बड़े बाबा जी का, तो संगत साथ साथ रोई बहुत ज़्यादा, साथ साथ संगत ने सत्संग सुना बाबा जी का। उस दिन बाबा जी ने फिर सत्संग भी किया, क्योंकि बारिश थी जो रुक गई थी, तो सेवादारों ने बहुत ही जल्दी जल्दी सारा कुछ सिस्टम सेट कर दिया था। तो फिर बाबा जी थे जो उन्होंने सत्संग फरमाया अपना। और जो हैरानगी वाली बात है, चमत्कार वाली बात है कि बाबा जी ने सिर्फ और सिर्फ ऊपर देखा और बारिश रुक गई। रुकी भी सिर्फ उतने ही हिस्से में जितने हिस्से में वो सत्संग का एरिया था, बाकी सब जगह बारिश हो रही थी। बाकी किसी भी जगह बारिश नहीं रुकी, सिर्फ उसी जगह बारिश रुकी जहाँ सत्संग हो रहा था, जहाँ बाबा जी बैठे थे। तो बताओ अब क्या ये चमत्कार नहीं है? हमारा मन है ना, जो हमारा मन हमें दौड़ बड़ी छेती ना, बड़ी ही जल्दी भागता है चमत्कारों के पीछे कि ऐसे ऐसे। लेकिन जो बड़े बाबा जी है ना, और जो अभी मौजूदा बाबा जी है, जो उनसे पहले बाबा जी थे, उन्होंने संगत जी बहुत बहुत तगड़े तगड़े बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। अभी आपको नहीं है नॉलेज, अभी आपको नहीं है पता। बस वो सामने इसलिए नहीं आते चमत्कार क्योंकि बाबा जी कहते हैं कि ये जो रिद्धियाँ सिद्धियाँ होती है ना, ये भी सब हमें नीचे की ओर खींचती है, लेकिन हमें ऊपर जाना है सचखंड में। इसीलिए जो चमत्कार होते हैं, ये जो भी होता है ऐसे वैसे, बाबा जी इन बातों में ध्यान देने को मना करते कि नहीं, हमें इनके पीछे नहीं भागना कि ऐसे चमत्कार हो गया, ये हो गया। नहीं, हमें सिर्फ सचखंड के ऊपर ध्यान रखना है अपना। नहीं तो बड़े बाबा जी है ना, जो बहुत से मेरे जानकार ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सी बातें ऐसी बता रखी है मेरे को कि आप अगर सुनोगे ना तो आप खुद सोच में पड़ जाओगे कि ऐसा भी होता है। तो ऐसे संगत जी बड़े बाबा जी ने चमत्कार किया। देखो अभी हम, जैसे मैंने स्टार्टिंग में किया ना सत्संग, कि सीरियल देखा, हम उन्हीं को मानना शुरू कर दिया, उन्हीं की ओर हमारा मन खींचा चला गया, उन्हीं का हमने सारा कुछ करना शुरू कर दिया। लेकिन अगर हम ऐसे ही बाबा जी की साखी सुनेंगे जैसे मैंने सुनाई, अब आपका मन है ना, जो आपके मन में थोड़ा सा विश्वास पक्का हुआ होगा कि हाँ है कोई बात, तो ऐसे संगत जी देखो सीरियल देख लिया, हम पीछे पीछे शुरू हो गए मानना। लेकिन जो असल सच्चाई है, जो असल सच है, वो ये है कि हमारे अंदर वो परमात्मा है, हमें उसको देखना है। एक है ना सीरियल आया था, बहुत ही फेमस था, वो धार्मिक था, मैं नाम नहीं लूँगा उसका। तो वो इतना संगत जी, उनका जो करैक्टर था ना वो रियल लगता था, तो वो इतने बड़े बड़े चमत्कार दिखाते थे। तो हुआ कुछ ऐसे, मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि ऐसे कोई बहुत दूर से ना उनसे मिलने के लिए आया, बहुत दूर से। उसको ऐसे लगता था कि ये उसको कोई प्रॉब्लम थी तो वो ठीक कर देंगे उनकी। देखो ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं। बहुत ही दूर से उन्होंने बताया अपने इंटरव्यू में कि मेरे घर पर कोई आ गया कि मुझे ऐसे जी प्रॉब्लम है बहुत सालों से, तो मैंने ऐसे सीरियल देखा था, तो मुझे पूरा विश्वास है ये ठीक कर देंगे। ऐसे ऐसे भी लोग हैं, क्योंकि मन है ना, जो मन को कंट्रोल करना पड़ता है। वो होता कैसे, हमें बहुत अच्छी चीज़ बाबा जी ने दे रखी है जिसको सिमरन और भजन बोलते हैं। अगर सिमरन भजन करना शुरू कर दोगे तो बहुत से डेली की डेली चमत्कार होंगे आपके साथ, लेकिन हम करते नहीं हैं। हमारा भी विश्वास है जो अभी अपने मालिक के प्रति बना ही नहीं है। जिस दिन बन जाएगा ना विश्वास, खाना भूल जाओगे,
सोना भूल जाओगे, दोस्तों को भूल जाओगे, माँ बाप, बच्चे, वाइफ सबको भूल के सिर्फ और सिर्फ उसकी भक्ति में लग जाओगे। फिर हर टाइम सिमरन करते रहोगे, हर टाइम भजन करते रहोगे। देखो कोई मुश्किल काम नहीं है संगत जी, हमने मुश्किल बना रखा है। देखो इजी आपने बैठना है, चौंकड़ी लगाकर अपने रूम में अंधेरा कर लेना है, ठीक है। रीढ़ की हड्डी सीधी कर लेनी है, बहुत ही लंबी सांस ऊपर की ओर लेनी है, नीचे की ओर धीरे धीरे छोड़नी है, और आप अपने आप को ऑफ कर लिया। अभी जैसे अपने आप को ऑफ किया, आपने अपने अंदर का जो है ना सेल्फ उसको ऑन कर लिया। लंबी सांस ली, रीढ़ की हड्डी सीधी की, नीचे की ओर सांस की, अपने आप को ऑफ कर लिया। अब आप ऑफ हो गए हो, अब आपका जो अंदर का सिस्टम है वो ऑन हो गया, ठीक है। तो ऐसे संगत जी भजन सिमरन की प्रैक्टिस करो, डेली करो, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो अभी जो संगत के सवाल जवाब है वो पढ़ लेते हैं। तो एक ज़रूरी बात, मैं ना कुछ समय से बिजी चल रहा हूँ थोड़ा सा, इसलिए जो भी कमेंट मेरे से जल्दी पढ़े जाते हैं मैं पढ़ लेता हूँ। जिनके नहीं कमेंट पढ़े जाते हैं मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ। तो वो फिर अगली वीडियो में अपना कमेंट है ना जो कॉपी पेस्ट कर दिया करे। चलो सबसे पहला कमेंट जो मेरी बहन है अनीता देवी, कहते हैं राधा स्वामी भाई जी, बाबा जी, हजूर जी, शुक्र है मालिक का कि आप ठीक हो। भाई जी मुझे तो टेंशन हो गई कि पता नहीं आप कैसे हो, आपका सत्संग सुनने की आदत हो गई जी। तो कोई बात नहीं भाई जी, हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा था ऐसे, जैसे राखी थी ना तो गेस्ट वगैरह आ जाते फिर, तो वो फिर ऐसे है कि थोड़े दिन रुक के जाते हैं, इसी कारण थोड़ा बिजी थे, और कोई कारण नहीं। अगला जो कमेंट है ये कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जोर जी, ये पवित्र कौर जी है। तो ये राधा स्वामी कहते हैं, मेरी ओर से भी मेरी बहन राधा स्वामी। अगला जो कमेंट है तो ये बेंगलोर से है, ये रूपानी है और मनोहर जी है। तो ये भी हमारा डेली सत्संग सुनते हैं। तो आपको और आपकी सारी फैमिली को राधा स्वामी बेंगलोर से, रूपानी और मनोहर। अगला जो कमेंट है कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी एंड हजूर जी दया करना। और राधा स्वामी वीर जी 3 दिन हो गए मैं भजन सिमरन नहीं कर पा रही हूँ। मेरे हस्बैंड लड़ाई करते हैं, बोलते हैं 3 बजे कौन पागल है जो उठकर बैठता है। वो बोलते हैं तू पागल है, और मुझे 3 से 5:30 के कारण अच्छा लगता है। वो टाइम अमृत वेले का होता है, वो टाइम बाबा जी का है। हमारे घर एक ही रूम का है, रेंट पर है। मैं क्या करूं प्लीज़ वीर जी मुझे बताए। मुझे उस टाइम करना अच्छा लगता है, सिमरन सोने के बाद करती हूँ तो उनको पता चल जाता है, क्योंकि वो बार बार उठकर देखते हैं। तो प्लीज़ वीर जी बताए। देखो पता क्या बात है, जैसे आपके हस्बैंड है, अभी आपको मना करते हैं कि आप ना बैठो, है ना। अगर घर पर क्लेश रहता है, घर का माहौल है जो खराब रहता है, फिर आपके पास जो सही तरीका है वो ये है कि जब वो अपने काम पे चले जाते हैं, अपनी जॉब पे चले जाते हैं, तब बैठ लिया करो। क्योंकि अगर हमने घर का माहौल ही ठीक ना रखा, फिर मालिक के अंदर दर्शन कैसे करेंगे। अगर मन को शांति ही ना मिली तो वो परमात्मा कैसे दिखेगा मेरी बहन। तो जो सही तरीका है वो यही है कि वो जॉब तो करते ही होंगे ना, जैसे ही जॉब पे जाएं उसी टाइम बैठ जाया करो, ठीक है। तो वो मालिक है ना, जो मालिक को हमारी जो कंडीशन होती है ना, हमारी कंडीशन वो मालिक को पता होती है कि ये किस कंडीशन में जी रहा है, ये किस कंडीशन में नहीं जी रहा। उसको आपकी कंडीशन पता है कि आपका जो अमृत वेला है, आपके हस्बैंड है जो आपसे लड़ाई करते हैं, फिर वो मालिक क्या करेगा,
आपकी कंडीशन के हिसाब से जब भी बैठोगे वो समय ही आपका अमृत वेला बन जाएगा। ठीक है बहन, जब आपके हस्बैंड जाए जॉब पे तभी बैठ जाओ, वो मालिक तब का टाइम भी आपका अमृत वेले का टाइम बना देगा। विश्वास रखो, सारा कुछ होता है। अगला जो कमेंट है कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी जी, राधा स्वामी बाबा जी। कहते हैं कि मैं 4-5 दिन से मैं नहीं सुना जी, मेरी बेटी को माता हो रखा है तो मैं उस कारण में सुन नहीं पाई, तो नंबर से काम पर भी नहीं जा पाई, तो मैं आपके लिए। कोई बात नहीं है, देखो पता क्या बात है बहन, आपका चैनल नंबर गुरु पापा जी, मैं यही कहना चाहता हूँ, ये पूजा मेहता जी है, अगर कोई हमारे घर पर प्रॉब्लम आ जाती है ना, हमें पहले उस प्रॉब्लम को, जैसे आपकी बेटी है, उसको थोड़ा सा मैनेज करके फिर बैठ जाओ, फिर सत्संग सुन लो। ठीक है, कोई बात नहीं है, आप अपना घर का थोड़ा सा जो माहौल है आप ठीक कर लो। आपके चैनल नंबर गुरु कृपा सेवा में, कोई बात नहीं है, आप अपना बेटी को ठीक कर लो, तो जब टाइम मिले तब सत्संग सुन लिया करो, भजन सिमरन किया करो रोज, बाकी सारा कुछ माफ है। अगला जो कमेंट है कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी गुरु जी, आपका सत्संग मैं डेली सुनती हूँ, आपने मेरे सवाल का जवाब दिया, बहुत अच्छा लगा। सत्संग तो आपका बहुत अच्छा होता है, मोटिवेशन मिलता है, बाबा जी आपको हमेशा खुश रखे। तो थैंक्स मेरी बहन, खुश मैं तभी होऊंगा जब आप डेली सिमरन भजन करना शुरू करोगे। अगला कमेंट है जो कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी, मैं पहली बार राधा स्वामी बोल रही हूँ, मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। कमेंट करके यूट्यूब पर मेरी आईडी नहीं बनी हुई थी, तो मैंने राखी पर ननद के लड़के से आईडी बनवाई, मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना था, तो 3-4 मंथ से सत्संग सुन रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया वीर जी, तो शुक्रिया आपका कि आपने ऐसे सत्संग सुना, तो शुक्रिया है आपका बहन। अगला भी इन्हीं का कमेंट है, तो शायद इन्होंने सेम कमेंट है 2 बार कर दिया, तो सेम कमेंट सेम है, इन्होंने 2 बार कर दिया कि राधा स्वामी वीर जी, मैं पहली बार राधा स्वामी बोल रही हूँ। तो राधा स्वामी है बहन मेरी, राधा स्वामी, ननद के लड़के से इन्होंने अपना जो चैनल है वो बनवाया है। तो राधा स्वामी डेली सत्संग सुने, डेली उस मालिक की याद में बैठे, जैसे हमारे बच्चे हैं उसकी याद आती है, हमारे माँ बाप है उसकी याद आती है, ऐसे ही हमें अपने गुरु की याद में भी बैठना है। अगर नहीं बैठते हो 15 मिनट सिमरन करो, 15 मिनट भजन करो, अगर बैठते हो तो उसका टाइम है ना, जो उसका टाइम याद करो, वो मालिक बहुत खुशियाँ देगा। अगला जो कमेंट है कहते हैं राधा स्वामी जी, क्या हम अपने रिश्तेदार के पुराने कपड़े पहन सकते हैं, इससे भजन सिमरन पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा? देखो पता क्या चीज़ है, जैसे अभी मैंने कपड़े पहने जो, ठीक है, कहते हैं कि हर एक चीज़ में एनर्जी होती है, वाइब्स होती है ना, हर एक चीज़ में इंसान की वाइब्स होती है, एनर्जी होती है। ऐसे ही मैं जो कपड़े डाले हैं, ठीक है, अभी मान लो मैं बहुत ही नॉनवेज खाता हूँ, ऐसे जो भी कुछ करता हूँ, गलत जगह पे जाता हूँ, तो जाऊँगा तो इन कपड़ों के साथ ही ना, कोई और कपड़ों के साथ तो नहीं जाऊँगा, है ना। तो वो फिर जब कोई दूसरा डालेगा तो उसके ऊपर थोड़ी सी एनर्जी है ना, जो वो थोड़ी सी इफेक्ट करेगी, थोड़ी सी, इतनी नहीं। लेकिन अगर हमें कोई मजबूरी है कि हमें वो डालने पड़ते हैं, लेने पड़ते हैं कपड़े, फिर हमें जो भी कपड़े लें उनको जो नमक होता है ना, वाइट नमक होता है जो घर पर, वो नमक में कुछ समय के लिए डाल के रखें, बाद में उनको अच्छी तरह से साफ करके धोकर सर्फ में जिसमें भी फिर हमें पहनने चाहिए।
अगर जैसे आपका कोई रिश्तेदार है, ठीक है, उससे आपने कपड़े ले लिए डालने के लिए, उसको पहले 2-3 घंटे नमक डाल के पानी में रख लो। उसके बाद उसको सर्फ से, साबुन से, जिससे भी धोते उसको धो, फिर पहनो, ठीक है। जो नमक होता है ना, वो कोई भी एनर्जी होती है जैसे, वो फिर ख़त्म करता है। तो ऐसे आप पहन सकते हो। कई बार होती है मजबूरी, पहनने पड़ते हैं, इसीलिए मैंने आपको बताया, ऐसे कर लो। अगला जो कमेंट है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जोड़ जी और भैया जी आपने जो मोटिवेशन करवाया है वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मन लगा बेटी। तो सत्संग में कमेंट ना पढ़कर सिर्फ मेडिटेशन। अच्छा, ये कहते हैं कि ये सुनीता रानी जी है, हरियाणा से। ये कहते हैं कि सत्संग जब करते हो ना आप, तो सिर्फ सत्संग ही किया कीजिए, जो कमेंट है जैसे वो ना पढ़ा कीजिए। होता पता क्या है, अगर हम कमेंट ना पढ़े तो फिर जो संगत है वो जैसे पहले थी वैसे ही रहेगी। अभी हम कमेंट पढ़ते हैं, उनका आंसर देते हैं, उनको बताते हैं ऐसे करो वैसे करो, फिर वो करते हैं, फिर उनके ऊपर असर भी पड़ता है। तो अगर हम कमेंट का रिप्लाई लिख के भी करते हैं ना, वो फिर इतना नहीं पता चलता फिर भी। लेकिन अगर हम बोल के करेंगे फिर वो जल्दी समझते हैं, इसीलिए हमें कमेंट सारे पढ़ने पड़ते हैं। अगला जो कमेंट है, ये कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जी, किसी ने हमारे साथ गलत किया हो, उसको पनिशमेंट क्यों नहीं मिलती? हमारा ट्रस्ट कम हो जाता है भगवान से, वो इतना खुश क्यों नज़र आता है, उनको सजा क्यों नहीं मिलती? ये कहते हैं अगर कोई हमारे साथ गलत करता है, उनको पनिशमेंट क्यों नहीं मिलती और वो इतना ज़्यादा खुश नज़र क्यों आता है? देखो पता वो क्या बात है, जैसे हमारे साथ किसी ने गलत किया, अब हमें तो पता नहीं कि क्या हमने उसके साथ कभी पिछले जन्म में गलत किया था। अगर तो किया था फिर तो हमारे साथ भी वो करेगा गलत, उसमें भगवान कोई पनिशमेंट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि हमने उसके साथ वो चीज़ कर दी, पहले ही पिछले जन्म में कर दी, अब वो हमें भुगतनी पड़ रही है। लेकिन अगर हमने वो चीज़ है ना जो पिछले जन्म में नहीं की और उसने हमारे साथ बुरा किया, फिर कुछ समय के बाद क्या होगा, उसके जो अच्छे कर्म होंगे ना, वो हमारे में ट्रांसफ़र होंगे और वो हमारा बहुत साथ देंगे। जैसे मान लो आप कहीं फंस गए हो या कोई आपके ऊपर बहुत ही बुरा कोई समय आ गया है, फिर वो जो इंसान है ना जिसने आपके साथ बहुत बुरा किया, फिर जो उसके अच्छे कर्म होंगे वो आपको वो मालिक देगा। वही कर्म है ना जो, फिर वो वही कर्म आपको नीचे से ऊपर उठाएंगे। समझ आई मेरी बात बहन? जैसे मान लो उसने आपके साथ बुरा कर दिया, ठीक है, पहली बात तो ये है, अगर आपने उसके साथ किया होगा पिछले जन्म में, तो फिर तो पनिशमेंट कोई नहीं होगी। आपने किया, उसने किया, बात खत्म होगी। लेकिन अगर उसने शुरुआत की है, आपने उसके साथ कोई गलत नहीं किया अपना अब ना पिछले जन्म में, फिर होगा क्या कि उसका कोई ना कोई बहुत ही अच्छा कर्म, जैसे आपका कोई समय है ना जो बहुत ही बुरा चल रहा है, ठीक है, बहुत बुरा समय चल रहा है, फिर वो मालिक क्या करेगा, आपका बुरे समय है ना जो उसको देगा और उसका जो अच्छा समय है ना वो आपको देगा और आपको देकर नीचे से ऊपर उठा देगा। तो ऐसे आपका कर्म है ना जो वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो हमें इतना नहीं सोचना, कोई भी भगवान है तभी ये सारा कुछ चल रहा है। अगर भगवान ना हो तो सारा कुछ ख़त्म है। फिर देखो पानी पी रहे कहाँ से आ रहा है, धरती से आ रहा है। फल फ्रूट खा रहे कहाँ से आ रहे, धरती से आ रहे हैं। लेकिन अगर वो भगवान चाहे तो धरती का पानी सोख सकता है, फल फ्रूट देने से मना कर सकता है।
लेकिन वो है हमारे पे तरस खाता है कि ये क्या खाएंगे क्या पिएंगे। तो हमें इतना नहीं सोचना, आप बस भजन सिमरन करो, सेवा पे जाओ। तो शुक्र मनाओ उस मालिक का कि हमें बहुत ही जल्दी पता चल गया कि वो इंसान हमारे लिए ठीक नहीं है। अगला जो कमेंट है ये कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जोत जी, कहते हैं कि वीर जी हैप्पी रक्षाबंधन। तो वीर जी मुझे मेरे पति डेरे जाने से मना करते हैं। मेरे पति समझाते हैं कि उन्हें बाबा जी के डेरे से गलत फहमी होती है कि वह जाने से डीप में चले जाते हैं। उनको डर है कि मैं डीप में चली जाऊंगी और बोलते हैं कि बाबा जी ने मेरे घर बिगाड़ दिया है। देखो पता क्या बात है, कई बार क्या होता है, कोई इंसान हमारे साथ बड़ा ज़्यादा प्यार करता है, उसको जब ऐसा फील होता है ना कि हम किसी और की बातें कर रहे हैं, किसी और को प्यार कर रहे हैं, फिर वो ऐसी बातें करता है कि कहीं ये मुझे ना छोड़ दे। तो वो अपनी जगह ठीक है, वो सोचते हैं कि कहीं मेरे को ना छोड़ दें, मेरे से ना प्यार कम कर दे। लेकिन जो उनको समझाओ कि कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो एक भक्ति है और हम भक्ति करते हैं। कोई मैं ऐसे डीपली नहीं चली जाऊंगी कि मैं बैठूंगी फिर कभी उठूंगी नहीं, या मैं सारा कुछ त्याग दूंगी, मैं जंगलों में चली जाऊंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। हमें बाबा जी ने अपने घर पर रहकर उस मालिक का भजन सिमरन करना सिखाया है, तो हम अपने घर पर रह के ही भजन सिमरन करते हैं। तो वो समझेंगे, समझाओ उनको एक बार। अगला जो कमेंट है कहते हैं राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी, कहते हैं कि आप सत्संग सुबह डाल रहे हो या शाम को? देखो 1-2 दिन हो गए मैं शाम को डाल रहा हूँ क्योंकि सुबह टाइम नहीं मिला, इसीलिए। अगला जो कमेंट है कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी एंड हजूर जी महाराज जी, थैंक्स बाबा जी। भाई जी ट्रू बोल रहे हो आप, डेली सत्संग बहुत ही मोटिवेशन होता है। तो थैंक जी, होशियारपुर से तो ये डेली सत्संग सुनते हैं, तो शुक्रिया आपका कि आप डेली सत्संग सुनते हो। तो ये होशियारपुर से थे। तो आज का जो सत्संग था, जो साखी थी, जो संगत के सवाल थे, जवाब थे, वो आपको अगर अच्छे लगे हो तो लाइक करें अभी। तो वीडियो में जाए, कमेंट में जाए और राधा स्वामी लिखे, अपना नाम लिखे, अपने शहर का नाम लिखे। और संगत जी कमेंट में जाकर एक ऑप्शन आती है हाइप की ऑप्शन अगर मिलती है तो हाइप भी ज़रूर किया कीजिए वीडियो को, और इस चैनल को बाबा जी की सारी संगत में शेयर करें। और संगत जी ये गुरु कृपा चैनल है ना, जो जी आप ही का चैनल है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक ज़रूर करें। राधा स्वामी जी।